तो आज का टोटल प्रॉफिट जो है वो 3700 हुआ। बताना चाहूँगा ये 20 लॉट्स के अंदर काम किया गया है और 20 लॉट्स के अंदर जो प्रॉफिट काउंट हुआ वो 3700 यहाँ पर फाइनल दिखाई दिया। अब बात आती है कितनी जेब में आएगा और कितनी जेब से निकल जाएगा, ज़रा उसको देख लेते हैं। अगर मैं बोलूँ 3700 के अंदर मेरी जेब में कितने रहने वाले हैं, तो आप अगर लाइक 10 लॉट में काम करते हो तो 10 लॉट में आपको कह सकते हो 60 रुपीज़ का टैक्सेस एंड चार्जेस लगता है, जिसके अंदर ब्रोकरेज भी होता है, इसमें टैक्सेस एंड चार्जेस भी होता है। अब अगर मैं 20 लॉट की बात करूं तो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए 60 इंटू टू, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। फिर भी अप्रोक्स 60 से लेकर 70 रुपीज़ तक का ही टैक्सेस एंड चार्जेस लगने वाले हैं। तो फाइनल मेरी जेब में आप अगर 10 लॉट में काम करें तब भी, आप 20 में करें तब भी, आप 100 लॉट में काम करेंगे ना, तो आपको मैक्सिमम जो टैक्सेस एंड चार्जेस लगेंगे वो 90 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं लग सकते। इसके लिए ना मैंने आई बटन में एक वीडियो डाली है जिसमें कि मैंने बताया कि कैसे कैसे टैक्सेस होते हैं, जो कि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में तो पे करने पड़ सकते हैं, बट यहाँ पे पे करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे बेस्ट ये है, और ये जो काम किया गया है ना डिलीवरी में किया गया है, आपको पता होना चाहिए जब भी हम काम करते हैं। लाइक मैं बताना चाहूँगा आपको एक चीज़, जब भी हम काम करते हैं डिलीवरी में तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। क्यों? गवर्नमेंट समझ के चलती है कि ये इसको लॉन्ग टर्म में लेकर जाएंगे, और यहाँ पर ये 365 प्लस 1 डे अगर वो ले जाता है तो वहाँ पे टैक्सेशन में फ़ायदा होता है। बट मुद्दा है ये इनकम लॉन्ग टर्म इनकम काउंट होती है, बट हम जो काम कर रहे हैं फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं, जबकि हम भी 1 साल आगे तक के अंदर काम कर सकते हैं करेंसी के अंदर। अगर मैं चाहूँ तो अगले साल के सितंबर मंथ 2023 उसके अंदर बाय या फिर सेल साइड की ट्रेड लेके चल सकता हूं, इतनी दूर तक का। आप कहेंगे यार इसमें इनकम टैक्स कौन सा लगेगा, या फिर ये इतना लंबा कैसे चल सकता है। बताना चाहूंगा आप इजीली अगर आप चाहें 200 क्वांटिटी 400 क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी में बहुत इजीली एंट्री कर सकते हो। लोग कहते हैं कि भाई एंट्री इसमें वॉल्यूम कम है, ये कम है, वो कम है। मेरे भाई आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या मिल रही है? टाइम वैल्यू। आपको नुकसान में निकलने के चांसेस बहुत कम है। जैसे ही मैंने पोजीशन जो ली है, जिसको मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको, ये इसकी बात की जाए तो ये पोजीशन मैंने जब ली थी तो आप नोटिस करो टोटल यहाँ पे उस दिन 1400 का प्रॉफिट था, बट मैंने वो प्रॉफिट बुक नहीं किया बिकॉज आई नो कि थोड़ा सा यहाँ पे डाउन जाने वाला है। तो ये डाउन जितना गया इट्स गुड, उसके बाद और भी गया। अगर मैं रुका रहता तो और अच्छा प्रॉफिट होता है यहाँ पे 4500 के आसपास, बट जितना मिल गया चुपचाप निकल लो। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, आप सोच रहे होंगे कि यार ये प्रॉफिट तो आया बट यहाँ पे लॉसेस भी होता है। जी हाँ, रिस्क लेना इसको ही बोलते हैं। आपको रिस्क कैपिटल लेना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाए, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। ट्रेडिंग कर रहे हो, रिस्क तो आप घर से बाहर निकलते हो तब भी रिस्क लेते हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो अपने घर में बैठकर केवल पैसे का रिस्क ले रहा हूँ, आप तो अपने शरीर का, अपनी बाइक, अपनी कार, जिस पे भी आप जाते हो हर चीज़ का रिस्क ले रहे हो ना। कुछ भी हो सकता है, चोरी हो सकता है, बहुत सारी बातें हैं। तो रिस्क डिफाइन करना ज़रूरी है। यहाँ पर रिस्क जो था मेरा लॉस हो सकता था, बट मेरे अकाउंट में थोड़ा फंड है, सो मैं इसको एवरेज कर सकता हूँ, अपोजिट पोजीशन बना सकता हूँ। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे पता लगा कि यार ये इस पर्टिकुलर लेवल पर जाकर ब्रेक होना चाहिए, और वो हुआ भी। और नहीं होता तो एक पर्टिकुलर रेंज पर जाने के बाद में मैं इसको एवरेज करके अगेन रिवर्सल ट्रेड लेकर प्रॉफिट लेकर निकल जाता। क्लियर? अब आप नोटिस करो 20 लॉट में एंट्री की गई है, 20 लॉट को शॉर्ट किया गया। इसका मतलब पता क्या था? 16,46,750 रुपए के प्रोडक्ट को आपने सेल किया है। कैसे? जैसे कि हम एक लॉट की बात करते हैं तो एक लॉट का मतलब है $1000, मतलब 80,000। अभी प्राइस कितना चल रहा है? अप्रोक्स 82 चल रहा है। तो 82,000 रुपीज़ की चीज़ को आप सेल कर पा रहे हो, पता है कितने में? केवल और केवल 2,000 रुपीज़ के अंदर। आप कहेंगे नुकसान भी बड़ा हो सकता है। मेरे भाई यहाँ पर कह सकते हो ये स्टेबल काउंट होती है। इसमें जो मूवमेंट है ना, वो ऐसे नहीं है कि अभी यहाँ पे था, कल को यहाँ आ गया, परसों को ये यहाँ आ गया। ये बड़ी कंटिन्यूटी के साथ ट्रेड चलती है यहाँ पर, बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ। क्लियर? सो इस बात को ध्यान दो, 16 लाख के प्रोडक्ट के आप मालिक बन जाते हो केवल और केवल कितने पैसे पे कर कर? 40,000 रुपीज। कितना ज्यादा लीवरेज मिलता है आप खुद देख सकते हो। लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं इंटरनेशनल मार्केट वाली। आपको पता होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आपको 500 टाइम तक का लीवरेज मिलता है। और लोग जो बोलते हैं ना लीवरेज गलत है, नुकसान हो जाता है, मेरे भाई फिर तो आप एफडी करा सकते हो, आपको ईयरली 7% का आराम से मिलता रहेगा, खुश रहो। बट अगर हम लीवरेज की पावर को ढंग से यूज़ करते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे पुराने ट्रेडर्स हैं, झुनझुनवाला सर हुए एंड बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हुए, ये लोग क्या करते थे? एक जगह से पैसा लिया, उसको दूसरी जगह बांध दिया, अब बांधने के बाद इस जगह से पैसा लिया, उस पैसे को फिर काम पे लगा दिया। लीवरेज की पावर को यूज़ करते थे, उसी चीज़ को बार बार। उस टाइम पर जब वो काम किया करते थे तो 100 टाइम तक का लीवरेज उनको अलाउ था।
आप जरा पहले की कंडीशन देखो। अभी क्या है, हमारी सेबी जो है इसने रूल बनाया हुआ है कि भाई लीवरेज नहीं मिलेगा, लीवरेज मिलेगा ही नहीं। अब बात आती है करेंसी की, तो करेंसी को स्टेबल माना गया है किन की तरफ से, जो ये ब्रोकर्स होते हैं इनकी तरफ से भी, और सेबी को भी पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आती कि आज रात को आप सोए थे 82 पर, कल शाम उठोगे या फिर आज शाम उठोगे तो 70 हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर जो मूवमेंट होगी वो 50 पैसे से लेकर 1 पॉइंट तक हो सकती है, वो भी एक्सट्रीम। सो आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि मुझे कैसे करना है। देखो अगर मैं स्ट्रैटेजी वगैरह यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा ना, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी पे काम किया गया है, मेरे और क्लाइंट्स ने भी एंट्री की है, कर भी दी तो भी आप नहीं करोगे। आपको कह अरे इतनी सिंपल चीज थी। भाई वो सिंपल ही है, आप लोग उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो बस, और कुछ भी नहीं है। मैं सिंपल चीजों पे प्रैक्टिस करता हूं, सिंपल चीजें इंप्लीमेंट करता हूं। हाँ एक और बात थी, मेरे पास एक मैसेज आया नीचे, यूट्यूब के नीचे, उनका कहना था कि सर सुबह 9 AM। मैंने कहा ठीक है भाई, 9 AM की बात कर रहे हैं, ओके। 9 AM से शाम को 5 PM मार्केट ऑन रहती है। मैंने कहा जी ऑन रहती है, तो आप एक काम करो, सुबह से शाम तक लाइव रहो। इससे क्या होगा, आपके YouTube के व्यूज बढ़ेंगे, वहां से मनी आएगी। मैंने कहा ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ मेरे भाई, मैं YouTube पर काम क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। YouTube पे काम करने से मेरे अंदर कंटिन्यूटी आ रही है, मेरे बोलने की स्किल्स इंप्रूव हो रही है, मेरे सोचने का तरीका बदल रहा है। मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं, उनकी गलतियां जो होती हैं उनसे मुझे सीखने के लिए मिलता है। प्लस मेरे बोलने के तरीके के साथ साथ मैं आगे इन फ्यूचर, अगर मैं कहता हूँ ट्रेडिंग नहीं करूंगा तो मैं एक अच्छा यूट्यूबर भी बन सकता हूँ, यूट्यूब पर काम कर सकता हूँ। मैं बोलने में अच्छी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ग्रो करूंगा तो कॉमन सी बात है, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो खुल जाएंगी। क्लियर। सो ये है कारण यूट्यूब पे काम करने का। आप देख रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, मैं चाहूँ तो एड्स रन कर सकता हूँ। एड रन करना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। यूट्यूब से जो लास्ट मंथ मेरी इनकम है ना, वो केवल 2100 रुपीज़ है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने जो सॉफ्टवेयर बाय किया है, या मेरे घर में जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर यूट्यूब, कि भाई यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, कंटेंट प्रोवाइड कराना है, क्वालिटी कंटेंट, तो 22,000 का सॉफ्टवेयर बाय किया है, जिसके थ्रू आप देख पाते होंगे कि वीडियो क्लिप्स आती हैं। वो वीडियो क्लिप्स वहाँ से आती हैं, ठीक है, पेमेंट पे करने के बाद आती है। सो ये वाली इनकम मेरे लिए कोई इनकम नहीं है। मेरा मेन फोकस किस चीज़ पे है, अपनी स्किल्स के ऊपर। और मैं हर क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि भाई आप भी अपनी स्किल को ही इंप्रूव करो। और सर सॉरी माफ़ करना, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक के बैठने का मतलब पता क्या हुआ, मैं दूसरों को तो ज्ञान बांटता हूँ कि भाई पैसिव इनकम, पैसिव इनकम जनरेट करो। कैसे, कि आपको काम ना करना पड़े, आपका पैसा काम करे। मैं जिंदगी भर पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता, ये चीज़ क्लियर कर लो। मैं अपने फैमिली मेंबर को भी ये कहता हूँ, भाई हमें पैसे के लिए काम नहीं करना, ये बेवकूफ़ी नहीं करनी। पैसे को कमाओ, कमाने के बाद उसको काम पे लगाओ, और सिक्योरिटी के साथ पैसा आ रहा है, उस पैसे से लाइफ को अच्छे से जियो। ये है लॉजिक। आपके कॉन्सेप्ट ही गलत हैं। अगर मैं पूरे दिन सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे बैठूंगा, लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए तैयारी करूंगा, और 8 बजे का मतलब समझ रहे हो, सुबह मैं कम से कम 6 बजे से बैठना चालू करूंगा कि मुझे करना क्या है, क्या चीज़ सोचनी है। मतलब अगर इतनी प्लानिंग करनी है कि मेरा इंटरनेट ना खत्म हो जाए, मेरे पास में एक अच्छा इन्वर्टर होना चाहिए कि मेरी स्ट्रीमिंग ना रुक जाए, समझ रहे हैं, ये चीज़ें। उसके बाद सुबह 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक के अगर मैं लाइव करता हूं, किस लिए, कि केवल मुझे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, या फिर क्या आपको लगता है कि 9 घंटे कोई इंसान मेरी वीडियो देखेगा, या फिर मैं बैठ पाऊंगा 9 घंटे एक जगह? मैं तो आपको ये एडवाइस देता हूं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, देखो मैं तो ट्रेडिंग करता हूं, मैं पूरे टाइम बैठ सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसा होता भी नहीं है। कल ये डिलीवरी, ये ट्रेड कल डाली गई थी और आज प्रॉफिट दिखाई दिया, तो प्रॉफिट को बुक कर लिया गया। ठीक है, मुद्दा है प्रॉफिट में निकलना है। कल बेसिकली कर सकता था, बट अभी और ज्यादा प्रॉफिट हुआ, अच्छी बात है। तो मेरे भाई आपको ध्यान इस बात का रखना है, ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलने पर ट्रेड लेनी है, बात खत्म। अगर मैं पूरा दिन बैठा रहा लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, केवल और केवल किस लिए, व्यूज पाने के लिए, ताकि मुझे यूट्यूब से इनकम आए, आई डोंट थिंक मुझे ये वाली इनकम पे कोई खास इंटरेस्ट है। मैंने यूट्यूब के ऐड केवल इसलिए रन किए हुए हैं, या फिर जो कह सकते हो मेंबरशिप, रीजन है उसके पीछे। मुझे पता लगा है कि भाई अगर हमारा ऐड रन होंगे तभी तो यूट्यूब हमारी वीडियो को आगे प्रमोट करेगा, क्योंकि उसकी भी उसमें शेयरिंग होती है। क्लियर। इसी तरीके से मेंबरशिप ऑन की है, ताकि मेंबर्स आएंगे तो यूट्यूब को लगता है कि ये जो यूट्यूबर है या जो क्लाइंट है, इसके जो क्लाइंट है वो सीरियस हैं, सीरियस लर्नर हैं। तो ये है कारण उसको ऐड करने का, वरना मुझे वहां से कोई लाखों रुपए नहीं आ रहे मेरे भाई। ठीक है, तो ये है काम करने का तरीका। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमें अपनी ट्रेडिंग स्किल्स, जो ट्रेडिंग स्किल्स है ना, उसको कैसे इंप्रूव करते रहना है, डे बाय डे अपने आप को कैसे इंप्रूव करना है। मैं इतनी बार ट्रेड कर चुका हूं, इतने सारे लोगों के अकाउंट में ट्रेड कर चुका हूं, और कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं बताना चाहूंगा, लाइक
कुछ क्लाइंट ही हैं, उनको बताना चाहूँगा। जीबीपी की बात की गई थी कि जीबीपी आईएनआर, लाइक मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आप ट्रेंड हो चुका है यार, तुम तो शॉर्ट करके बैठे हो, करवा के बैठे हो। उनको लॉस हुआ, आई थिंक 12,000 तक का लॉस उन्होंने बुक कर लिया। अब वो वापस नीचे गिर गया, जबकि उनका अभी 3 मंथ आगे का कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट नोट था। डरने की कोई भी बात नहीं थी, बट पता है क्यों प्रॉब्लम कहाँ पे आई? साइकोलॉजिकल थिंकिंग। कॉमन सी बात है, उनको केवल लॉस दिखाई दिया, वो प्रॉफिट को नहीं देख रहे थे। वो ये डर के मारे, जो पैनिक सिचुएशन होती है ना, ये बहुत गंदी चीज़ है। डर के मारे हमारा माइंड जो है ना एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है और बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब डिसीजन लेने चालू कर देता है। आपको दिखाई देगा, मान लो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप 100 लॉट में एंट्री करो, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप ऐसा करो वैसा करो। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ कि मेरे भाई 10 लॉट में एंट्री करो, क्योंकि उससे प्रैक्टिस करोगे करोगे तो आगे 20 पे जाओगे, 20 से प्रैक्टिस करोगे 30 पे जाओगे। ये है प्रोसेस आगे ग्रो करने का। ये नहीं कि 10 लॉट के आगे एक जीरो लगानी तो है। अबे भाई, जीरो लगने का मतलब है जहां पे आपको अब 1,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था ना, वहां पे आपको 10,000 का प्रॉफिट दिखाई देगा। बट एक बात तो ध्यान दो, सिक्के का एक ही पहलू क्यों देखना, उसके पीछे है वो भी तो देखो। 1,000 का माइनस भी जा सकता है और 10,000 का माइनस भी तो जा सकता है ना। सो हमें अपनी प्रोबेबिलिटी पे फोकस करना है। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, प्लीज वो 2 लॉट 3 लॉट किसमें करो, मैं आपको एडवाइस दूंगा। यूएसडी आईएनआर 1 साल आगे, अभी मान लो चल रहा है सितंबर अक्टूबर, तो 1 साल आगे के में करो ना। किसने रोका है आपको? 2023 में करो और केवल बाय साइड पे फोकस करो कि मुझे बाय साइड पे ट्रेड लेनी है, प्रॉफिट कमाना है, ट्रेड लेनी है, प्रॉफिट कमाना है। अगर आप 2 लॉट में काम कर रहे हो तो 2 लॉट का मतलब है केवल और केवल 0.1000 10 पैसे की मूवमेंट। मतलब फिर समझाता हूं, मान लो कोई चीज 80 रुपीज की है और वो 80.1000 लाइक 10 पैसा बढ़ जाता है, तो आपको 2 लॉट्स पे 200 रुपीज का प्रॉफिट काउंट होगा। अब 200 में से आप कहेंगे यार 60 रुपीज तो टैक्सेस एंड चार्जेस कट गया, मानता हूं इट्स गुड, बट मुद्दा है कि उससे आपको ना वो चीज मिलेगी जो पैसे से भी कीमती है, जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। समझ रहे हो? ये है असली चीज। अभी आप मुझसे सब चीज छीन लो, फिर से सब कुछ छीन लो, मैं फिर चीजें खड़ी कर दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास ये आ चुका है, मेरे पास ये आ चुका है। पहली इनकम भाई 32 रुपए थी, कॉमन सी बात है, धीमे धीमे ग्रो कर रही है। आज की बात की जाए, पहली इनकम 32 थी तो आज केवल एक ही दिन की इनकम 3600 हो गई। समझ रहे हो? और इसके पीछे जीरो लगने में देर नहीं लगती। मैं फिर कहता हूं, आने वाले 2 साल 3 साल में आप मेरी स्किल जब ग्रो करेगी तो ये मेरे लिए एक छोटी अमाउंट काउंट होगी, मैं जानता हूं। क्योंकि कभी 32 रुपए पे काम करने वाला इंसान जब इतने कमा सकता है तो इससे आगे भी जा सकता है। मुद्दा है अपने आप को इंप्रूव करते रहना। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखाता, ना ही मैं रॉकेट साइंस में बहुत बड़ा ऐसा कह सकता हूं कि कुछ खतरनाक चीजें कराता हूं। मैं सिंपल चीजें ही करता हूं। आप लोग फोकस करो कि भाई आप गलती कहां पे करते हो। आप पता गलती ये करते हो, आप एक चीज को मल्टीपल तरीके से करने की कोशिश करते हो। आपको एक ही चीज को मल्टीपल तरीके से ना करके एक ही तरीके से कई बार करना है, जब उसको प्रैक्टिस बोला जाता है। और मैं केवल बस इतना ही कर रहा हूं। क्लियर? मैं केवल इतना ही कर रहा हूं, वो कुछ और ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी। तो ये है कारण कि भाई सुबह से शाम तक मैं लाइव भी नहीं आता। ठीक है? क्योंकि मैं तो बिलीव करता हूं कि मुझे महीने में केवल 4 दिन काम करना पड़े तो भाई मैं तो वो खुश रहूंगा ना। अगर मान लो मैं कहता हूं मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं, भाई देखो महीने के, तो 2 लाख कमाने के लिए एक कंडीशन है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के रात के 11 बजे तक के मैं काम करूं, बहुत मेहनत करूं, 2 लाख कमाऊं। इट्स गुड। दूसरी कंडीशन है कि मुझे केवल 1.2 लाख लाइक 80,000 कम मिल जाए। बट मुद्दा है कि मुझे महीने में केवल 4 दिन काम करना पड़ा। 26 दिन मैंने क्या किया? वहां पे मैंने किया अपनी स्किल इंप्रूवमेंट। अब स्किल्स बहुत तरीके की हो सकती है मेरे भाई। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप अपने शरीर को सही कर सकते हो, आप हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, योगा कर सकते हो, आप कोई नई स्किल सीख सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हो, कोडिंग सीख सकते हो। आज के टाइम में ना आपके अंदर से आना चाहिए कि मुझे ये सीखना है। समझ रहे हो? सीखने के लिए या सिखाने के लिए लोगों की कमी नहीं है। आप जो करना चाहे वो कर सकते हो। जरूरी नहीं ट्रेडिंग ही ट्रेडिंग है, और भी चीजें होती हैं। अब 4 दिन में अगर मुझे उतना पैसा भी आ रहा है, मैं तो खुश हूं ना। आपकी प्रायोरिटी क्या है, उस पर फोकस करो। आपकी प्रायोरिटी क्या है भाई? देखो, मेरी जेब से पैसा जाना नहीं चाहिए। मेरे पास जो मैक्सिमम क्लाइंट आते हैं उनका कहना है देखो पैसा जाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ करना है। तो भाई आप चुपचाप दिन के 500 मिल रहे हैं, लो। आपको 1000 मिल रहे हैं, चुपचाप लो। समझ रहे हो? धीमे धीमे जब आपके हजार 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 जुड़ जुड़ के एक बड़ा अमाउंट बन जाता है ना,
आपने कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वो चीज़ रियल है यार, लोगों ने पागल थोड़ा ना ऐसी बातें करते हैं। तो यही चीज़ें मैं कर रहा हूँ बस। मेरे हज़ार 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 करके इतनी बड़ी अमाउंट बन जाती है, फिर मैं 20 लॉट में आऊँगा तो 2,000 2,000 2,000 करके क्या होता है। इसको गेम प्ले करना है, कंपाउंडिंग पे फोकस करना है, सिंपल सी बात है। कॉमन चीजों पे फोकस करो, कुछ नहीं करना खास। लोग आपको पता नहीं क्या क्या चीजें बताते हैं, मैं देखता हूँ यार, मेरा भी बहुत सारी चीजें, मैं वीडियो बहुत देखता हूँ। हाँ, एक और चीज, मैं खुद बेसिकली जो मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ तो यूट्यूब प्रीमियम यूज़ करता हूँ, ताकि मुझे एक भी ऐड देखने के लिए ना मिले, ऐसा हो वैसा हो कुछ बेसिकली। इसलिए ऐड रन करने का मैंने रीज़न आपको बताया। बाकी मैं खुद ऐसे प्रीमियम अकाउंट को देखता हूँ जो कि बहुत सस्ता आता है, मैं खुद उसको लेकर देखता हूँ कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो ऐड देखकर। क्लियर। सो ये चीज़ आप भी देखो, अपने टाइम को कैसे बचाना है, अपने पैसे को कैसे काम पे लगाना है। ठीक है, ये चीज़ अगर आप समझ गए, और ये चीज़ किसी भी यार कॉलेज में नहीं सिखाई जाती, मैं फिर कहता हूँ। ठीक है, अगर मेरा फोकस होता मुझे यूट्यूब से पैसे कमाना है तो मैं ऐड रन करता। ऐसा नहीं है मैं ऐड नहीं रन कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। मुद्दा है जो है वो ठीक है, क्योंकि मुझे तो अपनी स्किल पे फोकस करना है। ठीक है, जितनी कमियां होंगी वो अभी निकल जाए तो अच्छा है। बिकॉज पता लगा मेरे चैनल पे अभी मान लो मैं कहता हूँ महीने के 20 या 25 हज़ार व्यूज आ रहे हैं, चलो मानता हूँ। अगर इन्हीं के अंदर मैं इंप्रूवमेंट कर करके ऐसी क्वालिटी बना लेता हूँ अपनी स्किल्स की कि जब यहाँ पर लाख में व्यूज आए, 2 लाख व्यूज आए या 3 लाख व्यूज आए, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं मैनेज कर पाऊं। क्लियर। तो टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट यही है कि अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है। मेरे पास अभी ऐसे भी लोग हैं जो गांव से 500 रुपीज पर डे खुश हैं। पता है क्यों? क्योंकि गांव के अंदर उनको 200 रुपये नहीं देता कोई। काम क्या करें? अब यहाँ पे क्या है, दिमाग चलाया उन्होंने, अपने पैसे को काम पे लगाने के लिए थोड़ा सा दिमाग चलाया। और भाई ये सबसे अच्छा एम्प्लॉय होता है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। ऑप्शन सेलिंग की बात बताई मैंने आपको, करेंसी के अंदर कर सकते हो। अब देखो, करना तो आपको है ना मेरे भाई। सारी चीजें मैं तो कर रहा हूं, मैं तो अपने लिए करूंगा। अब करना तो आपको है। आपको रास्ता दिख गया कि भाई ये रास्ता है, अब चलेगा कौन? पड़ोसी थोड़ा ना चलेगा, आपको ही तो चलना है ना इसके ऊपर। तो ये है असली वर्क। रातों मैं भी जागा हूं, आपको भी जागना पड़ेगा। जो चीजें मैंने की हैं वो आपको भी करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम्स, दिमाग पे प्रेशर, स्ट्रेस लेवल की यार नुकसान हो गया, आपके साथ नहीं हो रहा, वो मेरे साथ भी हुआ। मुद्दा है उसको मैनेज कैसे करना है, कैसे अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को स्टेबल रखना है। ट्रेडिंग का मतलब केवल ट्रेडिंग नहीं होता, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की असली वही प्रॉब्लम है कि भाई तुम्हें ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझनी है कि ट्रेड होती कैसे है, कैसे घर बैठे आप पैसा कमा सकते हो, क्या हो रहा है, आपका पैसा कैसे काम कर रहा है, मनी वर्क कैसे करती है। इस बात को अगर आप समझ जाते हो तो यार ये चीज़ें आसान है। मैं फिर बोलूंगा, मैं चाहता हूं यहाँ पे पता नहीं क्या इंडिकेटर, ये वो पागल बनाने में कोई देर नहीं लगती कि भाई ये कर लो वो कर लो, जबकि वो चीज़ें काम नहीं करती। मेरे लिए नहीं करी, मैं अपने 10 मिनट अगर वीडियो बनाने में लगा रहा हूं तो मैं चाहूंगा जो बातें मैंने बताई उससे कुछ सामने वाले को पॉजिटिव इंपैक्ट जाए। ये थोड़ा ना कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो वो समझ ही ना पाए, तो कॉम्प्लिकेटेड है ही कहाँ, जो चीजें खुद की जा रही है वही चीज ट्राई कर लो। बार बार एक ही चीज को प्रैक्टिस करने से उसमें एक्यूरेसी आ जाती है, और एक्यूरेसी को ही हम रिजल्ट बोलते हैं। दैट्स इट। क्लियर। सो इसी के साथ में अगर कोई भी किसी को कोई क्वेश्चन है, नीचे मैंने एक फॉर्म दिया है उसको फिल कर सकते हो, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो कंटिन्यू मेरे साथ में, या फिर मेरा नंबर है 8077521043। ठीक है, इस पे आप केवल हाई करके मैसेज भेज दो, आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट करता रहता हूँ अबाउट करेंसी। सो वहाँ से आपकी नॉलेज काफ़ी गेन हो जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो मैं बातें की ना वो आपको समझ आई हो कि हाँ यार काम तो ये होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। क्लियर सी बात है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कि कोई चैनल को ग्रो करने के लिए मैं कोई भी ऐड रन नहीं करना चाहता, बिकॉज आई नो कि मेरे पास अगर 100 जेन्युइन व्यूअर्स हैं तो वो काम कर देंगे। दैट्स इट, कॉमन सी बात आती है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, नीचे कमेंट करना अगर किसी को कोई क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड आज का जो प्रॉफिट था वो हो चुका, अब नेक्स्ट देखते हैं अगर कोई ये भी ट्रेड बैठती है, क्योंकि अभी जो टाइम हो चुका है वो 3:30 हो चुका है। सो अगर कोई ट्रेड बैठेगी, नॉर्मली वो 4 PM के बाद में बैठती है, तो अगर कंडीशन बैठती है तो बाय साइड पर या फिर आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या कंडीशंस बैठती है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।